हम सब लोग बैंकों में अपने पैसे को जमा करके रखते हैं और यही बैंक्स हमें उस पैसों पर इंटरेस्ट भी देते हैं, यानी हमें और पैसे देते हैं। तो कभी आपने सोचकर देखा है कि ये बैंक्स खुद के लिए कैसे पैसे कमाते हैं? आज के वीडियो में हम समझेंगे बैंक्स का बिजनेस मॉडल क्या है। बैंक के पास पैसे कमाने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है कस्टमर के पैसे का इस्तेमाल करने का। दरअसल बैंक आपके जमा पैसों का यूज करते हैं दूसरों को लोन देने के लिए, और उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं उससे ही इनकी अर्निंग होती है। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बैंक के कस्टमर हैं और आप बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करते हैं और ये बैंक आपको 4% का इंटरेस्ट रेट देते हैं। आजकल सेविंग्स अकाउंट में यही इंटरेस्ट रेट चल रहा है 4% का, ये पर ईयर का होता है। तो आपके ये 100 रुपए बैंक के पास आ गए हैं। अब बैंक इस 100 रुपए को किसी दूसरे आदमी को लोन पर दे देता है। ये बैंक उस दूसरे आदमी से 8% का इंटरेस्ट रेट का चार्ज करता है। तो अब ये 100 रुपए बैंक के दूसरे आदमी के पास चले गए। अब जब ये दूसरा आदमी बैंक को 108 रुपए वापस देगा तो बैंक आपको 104 रुपए वापस देगा, और यहाँ पर हो गया बैंक के लिए प्रॉफिट 4 रुपए का। और इस तरह हर महीने बैंक इसी तरीके से मोटा मुनाफा कमाते हैं। इसके अलावा बैंक अपने कस्टमर पर कई तरह के चार्जेस लगाकर भी पैसे कमाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आप नॉन बैंक एटीएम से 3 बार से ज्यादा पैसे निकालते हैं तो बैंक उसके लिए अलग चार्ज लेता है। ऐसा करने पर बैंक आपसे प्रति ट्रांजैक्शन 25 रुपए तक वसूलता है। इतना ही नहीं, कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज भी हम लोगों से ही लिया जाता है, और इसके लिए आपके अकाउंट से साल में एक बार 100 से 500 रुपए तक की रकम काटी जाती है। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का नया कार्ड बनवाना है तो उसके लिए भी पैसे अलग से चुकाने पड़ते हैं। जैसे अगर आप अपना डेबिट कार्ड खो देते हैं तो दूसरा कार्ड बनवाने के लिए आपको बैंक को 50 से लेकर 500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक में अभी डेबिट कार्ड रिप्लेस करवाने के लिए 300 रुपए और जीएसटी अलग से है, जबकि HDFC और एक्सिस बैंक में ये चार्ज 200 रुपए है। इसके अलावा बैंक आपसे मिनिमम अकाउंट बैलेंस, वन ट्रांसफर, चेक क्लियर्स, लॉकर फैसिलिटी और इंश्योरेंस के नाम पर भी बैंक काफी मुनाफा कमाते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या बैंक जमा होने वाला सारा पैसा यूज कर लेते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल RBI का एक रूल है जिसके मुताबिक जितना भी पैसा डिपॉजिटर जमा कराते हैं बैंक में उसका कम से कम वो % पैसा बैंक को अपने पास कैश रिजर्व करके रखना पड़ता है, और इसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। और ये रेशियो कितना होना चाहिए ये भी RBI ही हर साल डिसाइड करता है। इसके अलावा बैंक्स को कुछ % पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड रिजर्व और PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इन सब में इन्वेस्ट होने वाली अमाउंट्स हटाने के बाद भी बैंक के पास कम से कम 75% से ज्यादा पैसा बच जाता है, जिसे वो इंडिपेंडेंटली यूज कर सकता है अपने मुनाफे के लिए।